दो शब्द है, एक तो योग और दूसरा है स्वास्थ्य प्रबंधन। योग हमारे भारत की कृति है, भारत में ही जन्मा है, इसका आविष्कार भारत में ही हुआ है। इसका दर्शन, इसकी पद्धति और इसका जीवन जीने का जो कला है वो पूरी भारतवर्ष में हुई है। इसीलिए ये प्योरली हमारी स्वयं की कृति है। योग का अर्थ होता है कि जोड़ना। जोड़ना किसको? माइंड, बॉडी एंड सोल। मन, शरीर और आत्मा, हमारे तीन बड़े तत्व हो गए। एक मन का काम है कि चिंतन करना, पांच इंद्रियों से प्राप्त जितने विषय है उन सब की संयोजना करना, उन सब के ऊपर विचार विमर्श करना, और उसके साथ साथ में भूतकाल की जो हमारी जो स्मृतियां हैं उसके अंदर जाना, वर्तमान काल का चिंतन और भविष्य का जो है वो परिकल्पनाएं करना, ये सब मन का काम है। तो हम इस तरीके से इस योग के अंदर हमारे तीन विषय हो गए कि मन, बुद्धि और शरीर। शरीर है वो हमारा पौद्गलिक जो दिखाई देता है, और बुद्धि जो है वह हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन सारा चिंतन करती है, और इसके ऊपर भी जो है वो आत्मा है। तीनों को जोड़ना है। जब मन, शरीर और माइंड, बॉडी और सोल तीनों एक लाइन में रहेंगे और तीनों जो एक दिशा में रहेंगे तो हमारा सारा चिंतन, हमारा सारा जीवन है बहुत ही संतुलित रहेगा। तो अब इस तरीके से योग की ये परिभाषा है। और योग जो है वो आज के समय में 21 जून को कई वर्षों से, पिछले 3 वर्षों से जो है 21 जून प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने, विश्व में 200 कंट्री है, उनके सामने ये अच्छी बात रखी यूएनओ के माध्यम से कि हमारे यहाँ योग ऐसी पद्धति है, अगर व्यक्ति उसको धारण करे तो उसका वर्तमान जीवन अच्छा हो सकता है, अच्छा समाज बन सकता है, अच्छा राष्ट्र बन सकता है, और आज एक पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल फैमिली की तरह रह सकता है। और उन्होंने इनका दार्शनिक, योग का दार्शनिक पक्ष रखा और योग की पूरी पद्धति को विश्व के सामने रखा। तो पूरे विश्व ने जो है इस योग को धारण किया, और पिछले 3 साल से जो है योग बराबर जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप के अंदर ये मनाया जा रहा है। अब योग से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और योग क्या है, योग का दर्शन क्या है। योग के रूप में हम बात करें तो बहुत से योग के जो है वो अलग अलग विषय आते हैं, और हर धर्म दर्शन में भी योग की एक पद्धति है। हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग के माध्यम से प्रकृति के करीब रह करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा, और साथ साथ में उनके विद्यार्थियों को जो है योग की शिक्षा दी। योग एक ऐसा विषय है जो कि हमारी पूरी मस्तिष्क को जो है बहुत संतुलित रखता है। अब मैं थोड़ा सा योग को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए, भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए जो है अष्टांग योग का एक उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि वैसे तो योग इतना विशाल है कि इसके हर जो है धर्म दर्शन में योग है, लेकिन सबका एक साथ विवेचन करना अभी इतना समय नहीं हमारे पास में। अष्टांग योग के अंदर योग के जो है वो 8 भाग किए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। और इसके अंदर एक एक योग के अंदर जो है ये बताया गया, यम जो है हमारे चरित्र के ऐसे गुण हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये इस तरीके से 5 महाव्रत गिने जाते हैं
ये व्रत है, ये यम के अंतर्गत आते हैं। यानी हम योग का प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन 5 महाव्रतों, इन 5 व्रतों को जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। और उसके बाद में नियम की बात करें, शौच, संतोष वगैरह, ईश्वर परिधान, तप है, त्याग है, ये उसके जो है यंग के जो नियम के अंग हैं, तो उन नियमों का पालन करना होता है। इसी तरह से आसन है, आसन जो 72 तरह के मुख्य आसन है। और वैसे आसन जो इसका जो निर्माण किया गया है, वो आसन के निर्माण जो हमारे जितने भी पशु पक्षी है, वो जिस अवस्था में बैठते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, उस आसन को जो है मनुष्य भी धारण करे। क्योंकि इस प्रकृति में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी है, वो एक प्राकृतिक जीवन जीते हैं और उनके बैठना का जो व्यू है, उनके बैठने का जो आसन है, उस आसन को जो यहाँ पर आसन के रूप में स्थान दिया है, जैसे कि पद्मासन, शीर्षासन और मुक्तासन, अर्ध मुक्तासन, इस तरीके से सैकड़ों आश्रम में आसन है। और उन आसन के माध्यम से जो है हमारा शरीर का जितना भी संतुलन है, हमारी नाड़ियां हैं, हमारे सारे तंत्र है, वो एकदम विकसित रहते हैं।